हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी को लेकर जो अभी स्थितियां चल रही है उसमें टीचर जो बहाली है, भर्ती है, उस पर तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन अन्य जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर छात्रों के बीच संशय बना हुआ है। इसमें अभी जो चीज़ें चल रही है वो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीपीएससी 69 के संदर्भ में अभी डेट को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। छात्र काफ़ी परेशान हैं और इतने कम समय में परीक्षा का आयोजन अगर कराया जा रहा है तो मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि परीक्षा के लिए स्पष्ट रूप से छात्रों के बीच जो है कम से कम डेट जो है स्पष्ट रूप से उनको पहले पता होना चाहिए। परीक्षा के प्रारूप क्या होंगे और क्या जीएस का जो पेपर होगा वो आपको सीडीपीओ के लिए या एफएओ के लिए अलग अलग रखा जाएगा या फिर जीएस का एक ही पेपर लिया जाएगा, इसको लेकर भी छात्र संशय की स्थिति में हैं। तो आयोग को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर आयोग के तरफ से क्या चीज़ें चल रही है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से अभी जो चीज़ें हैं, अभी जो समय है उसमें आप बेस्ट करने का प्रयास करें। जो लोग एफएओ वाले हैं उन लोगों से एक ही बात कहेंगे कि किसी तरह से आप लोग जो अभी का जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए आप जीएस खंड के साथ साथ ऑप्शनल पेपर को भी इग्नोर न करें। ऑप्शनल पेपर के लिए तैयारी अच्छे ढंग से काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्शनल पेपर का अंक आपको कम से कम 150, 140, 150, 60 रहेगा, तभी आप यहाँ पर अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे संस्थान रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि आप अच्छे ढंग से वहाँ पर विभिन्न चीज़ों पे अच्छे ढंग से आप लिखने में सक्षम होंगे। जब आपका ऑप्शनल पेपर अच्छा होगा तो आप जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर 2 में भी अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि मैथ है मेरा पेपर, क्या मैथ को छोड़ के हम इकोनॉमिक्स के साथ जा सकते हैं या नहीं, ग्रेजुएशन पेपर है तो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, पूर्व में भी ऐसी बाध्यता नहीं रही है। तो आप लोग, कोई भी लोग जो हैं वो इकोनॉमिक्स पेपर के साथ जा सकते हैं और अच्छे ढंग से, अगर इकोनॉमिक्स पेपर में आप मैक्रो पे आपका कमांड है, सेकेंड पेपर में आप लोग आर्थिक समीक्षा और जो फिर कृषि रोड मैप के विभिन्न जो तथ्य हैं उसको अपने उत्तर में अगर समाहित करते हैं और आंकड़े का अगर विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास है तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स में 150 से 160 अंक आसानी से पाया जा सकता है। तो आपको जो अभी करना है, ऑप्शनल पेपर के साथ साथ जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड पेपर पे भी पूरी अच्छे ढंग से कमांड करके रखनी है। डीआई सेक्शन को किसी तरह से आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। तो डीआई में अगर जिनको कमज़ोर डीआई है, जिनको पकड़ नहीं है, डीआई सेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा हमारे संस्थान के तरफ से उपलब्ध है। आप ऑनलाइन जुड़कर डीआई को अच्छे ढंग से आप वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं और जो 72 नंबर का जो सेक्शन है उसमें अधिकतम अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जुड़ के अपना काम करते रहें। बीपीएससी 69 खंड का जहाँ तक सवाल है, डीआई उसमें भी मजबूत अगर रहेगा तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। कम समय में कोई भी क्रैश कोर्स से अगर आप जुड़ते हैं पूरे सेक्शन के लिए, जीएस के लिए भी और फिर ऐसे के लिए भी, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप अच्छे परफॉर्मेंस वहाँ करेंगे। तो टेस्ट सीरीज लिखकर खुद के अभ्यास आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप यहाँ पर चीज़ों को बेहतर पहले के अनुसार कर सकते हैं। तो जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू के टेस्ट श्रृंखला से, इकोनॉमिक्स क्लास से या फिर डीआई क्लास से। ठीक है दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए, सफलता जब लोगों को मिलती है तब उनको पता लगता है कि आप के जो आपने निर्णय लिया था वो कितना हद तक सही था। अगर आप अभी जो है चीज़ों पे काम नहीं करेंगे
तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। खास करके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में निश्चित रूप से एक बार ब्रशअप करने की ज़रूरत है, और आप लोग क्लास से जुड़ के अगर आप वहाँ पर 25-30 नंबर भी फायदे की स्थिति में रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसीलिए समय कम है दोस्तों, और बीपीएससी कब क्या करेगी इसके संदर्भ में कुछ कहना मुश्किल है। इसलिए मैं एक बार पुनः कहूँगा कि आप लोग अच्छे ढंग से मटेरियल के साथ, मटेरियल भी जिन लोगों को मंगाना है हमारे संस्थान में संपर्क करके आप मंगा सकते हैं, और अभी की जो तैयारी है आपकी, अंतिम समय की तैयारी है, इसमें आप सही दिशा में अगर पकड़ बना लेते हैं और 6-7 क्वेश्चन आप मजबूती ढंग से आप लिख लेते हैं ऑप्शनल पेपर में, तो आपके एफएओ में चांस सफलता के काफ़ी बढ़ जाएंगे। साथ ही बीपीएससी 69 में टेस्ट लेखन के द्वारा आप प्रश्नों पर लिख भी लेते हैं, और उस आपका फॉर्मेट अगर सही रहता है तो मैंने पूर्व के जितने भी बच्चे हैं उनके परफॉर्मेंस को जो मैं आकलित किया हूं उसमें यही पाया हूं कि अगर डीआई सेक्शन जिनका बेहतर है और जी कमज़ोर है तो उनके लिए तो डीआई ज़रूरी है, लेकिन डीआई बेहतर है तो जीएस में अगर टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास कि जीएस में वो लाभ की स्थिति में होते हैं। अब सेक्शन बच जाता है निबंध का, जो बीपीएससी 69 पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए खास करके। तो निबंध वाले सेक्शन में आपको सबसे अच्छी जो तैयारी की रणनीति होती है वो है कि देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन है जो आपको जीएस बेस्ड क्वेश्चन माना जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको वैचारिक और आध्यात्मिक खंड से जोड़कर दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको थोड़ा कल्पनाशील होना होगा, और जब आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हर एक डायमेंशन को समाहित करें, इस पर भी आपका प्रयास होना चाहिए। जहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहाँ ऐतिहासिक को भी समाहित कीजिए, सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक मुद्दे को भी समाहित कीजिए, जहाँ पर्यावरणीय मुद्दे का स्कोप है वहाँ पे उसको, सोशल मुद्दे को भी समाहित कीजिए, पॉलिटिकल अप्रोच को भी समाहित कीजिए। तो ये सभी खंडों को अगर समावेशित करते हैं और ऐसे पे आपका अगर पकड़ है तो ऐसे खंड में निश्चित रूप से डिसाइडिंग फैक्टर अब होने वाला है, क्योंकि ऑप्शनल का तो पेपर अब है नहीं जो कि आपको मेरिट में जोड़ना है। तो इसलिए निबंध की भी तैयारी बेहतर हो, इसके लिए आपको अच्छे अप्रोच के तहत लेखन जरूरी है, और इस कार्य को करने के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। ठीक है, सभी लोगों को शुभकामना है, और आयोग को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति कि कब परीक्षा का आयोजन होगा। कम से कम छात्रों को तो पता चले कि उनको जो आगे एग्जाम देना है उसके लिए तय तिथियां कब है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।